आदम अलैहिस्सलाम की वफात को एक लंबा अरसा गुजर चुका था। दुनिया की नस्लें नेक थीं, सीधी राह पर थीं, लेकिन वक्त के साथ शैतान ने इंसानों के दिलों में फुसफुसाना शुरू कर दिया। अपने नेक बुजुर्गों की याद में उनके बुत बना लो। लोगों ने सिर्फ यादगार के लिए मूर्तियां बनाई, मगर आने वाली नस्लों ने उन्हें अपना माबूद बना लिया। तौहीद मिटने लगी, शिर्क और कुफ्र पूरी धरती पर फैल गया। इन्हीं अंधेरों में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ अल्लाह के अजाब से चेतावनी देता हूं। उसकी इबादत करो, उससे डरो और मेरी बात मानो, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। 950 साल दिन रात तन्हाई में भी और लोगों के मजमे में भी नूह अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन उनकी पुकार पर सिर्फ कुछ लोग ही ईमान लाए। बाकी लोग उन्हें झुठलाते रहे, उन्हें पागल कहते, उनसे मजाक करते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया, अब तुम्हारी कौम में सिर्फ वही ईमान लाएंगे जो ला चुके हैं। और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न रहने दे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर रहते थे, न पेड़ न पानी। उन्होंने पेड़ लगाए, इंतजार किया, उन्हें काटा और पहाड़ों पर कश्ती बनानी शुरू कर दी। कौम हंसती हुई पास से गुजरती, देखो पहाड़ पर जहाज बनाने वाला पागल। सालों की मेहनत के बाद कश्ती तैयार हुई, ऊपर से भी ढकी हुई, 3 मंजिलें, 3 दरवाजे और इतना विशाल जहाज कि पहाड़ भी इसके सामने छोटे लगे। अल्लाह ने आदेश दिया, ईमान वालों को, अपने घर वालों को और हर जानवर के एक एक जोड़े को जहाज में बिठा लो। फिर आसमान से तेज बारिश उतरी, जमीन से उबलता पानी निकला, तूफान उठा और पूरी दुनिया पानी में डूब गई। पहाड़, घाटियां, शहर सब मिट गए। सिर्फ एक कश्ती पानी की लहरों पर तैर रही थी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इसी तूफान के बीच नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ मत खड़े रहो। उसने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर शरण ले लूंगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक जबरदस्त लहर आई और उनका बेटा डूब गया। नूह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा। अल्लाह ने फरमाया, वो तेरे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि उसका अमल खराब था। नूह ने तौबा की, ऐ मेरे रब, अगर तू रहम न करे तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। 6 महीने तक कश्ती पानी पर चलती रही। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन, पानी सोख ले। पानी उतर गया, कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई और फरमान आया, सलामती और बरकतों के साथ जहाज से उतर जाओ। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से दुनिया की नस्लें दोबारा फैलीं। आज भी तुर्की की पहाड़ियों में नूह की कश्ती की निशानियां मौजूद हैं। कुरान कहता है, ये घटना हमने एक निशानी बनाकर रख दी है, क्या कोई है जो इससे सबक ले? ये थी नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, एक सच्चाई, एक सबक और ईमान की सबसे बड़ी दावत।